नचावे हर की मैया राधे राधे नचावे हर की मैया राधे राधे नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। दोनों भैयाओं ने इस प्रकार से मैया की उंगली पकड़ करके आंगन में चलना सीखा। धीरे धीरे प्रभु चलने लगे। कभी कभी मैया दोनों भाइयों का श्रृंगार कर देती हैं और दोनों भैया घुटनों घुटनों चलते हुए गौशाला में जाकर के घुस जाते हैं। गौशाला में पड़ा हुआ है बहुत सारा गोबर और गौमूत्र। गोविंद और बलराम जी दोनों जाकर के गोबर और गौमूत्र को में लोट लोट हो जाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ होता है तो मैया गोबर और गौमूत्र से स्नान कराती है। दो भैया आज अपने स्नान कर लो। और गौशाला में जो गोबर गौमूत्र पड़ा है उसमें जाकर के दोनों भैया लौटने लगते हैं। जब मैया को दोनों भैया दिखाई नहीं देते, मैया आवाज लगाती है, अरे कन्हा बलवा। तो गौशाला से आवाज आती है। मैया दौड़ी दौड़ी गौशाला में आती है। आकर के क्या देखती है कि दोनों भाई गोबर और गौमूत्र में सने हुए हैं। मैया डांट कर कह रही है, अरे कन्हैया मुझे तो ऐसा लगता है कि तू पूर्व जन्म का सूकर है, सूकर। मैया तो डांट कर कह रही है और कृष्ण बलराम जी को इशारा करते हुए हंसते हुए कहते हैं, वैवं विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा त्वं सूकरोसि गत पूतना जन्मनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वदनो मुरारे। अरे कन्हैया मुझे तो ऐसा लगता है कि तू पूर्व जन्म का सूकर है, सूकर। जब देखो तब गोबर और गौमूत्र में ही लौटता फिरता है। मैया कृष्ण बलराम को उठा कर के ले गई, सुंदर जल से स्नान कराया। फिर से मैया ने दोनों लालाओं का श्रृंगार किया। आज माखन रोटी खाते गोविंद धीरे धीरे और बड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोविंद जब थोड़े बड़े हो गए तो कभी गायों के दांत गिनने लग जाते हैं, तो कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को इधर उधर घुमाने लग जाते हैं, और कभी कभी तो आकाश में चंदा को देख करके चंदा के लिए मचल भी जाते हैं। मैया चंद्र खिलौना लाई है। मैया परेशान हो जाती है। लाला को समझाने का प्रयास करती है कि लाला ये तो आकाश का चंदा है, जमीन पर कैसे आएगा। पर कन्हैया मानते नहीं है। तो मैया उन्हें मनाने का प्रयास करती है। अपनी मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, समझाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ। मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, मनाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ। वो नहीं माने कन्हैया मनाए अपने मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, समझाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ। वो नहीं माने कन्हैया मनाए रहे माँ। आसमान का वो चंदा
आस मांगता वो चंद्रमा आसमान का वो चंदा मामा आस मांगता वो चंद्रमा देख मचल गए है घनश्यामा देख मचल गए है घनश्यामा मोहन को अपने बहलाए रही माँ फुसलाए रही माँ नहीं माने कन्हैया मनाए रही वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ अपनी नंदन को अपनी मोहन को चंदा दिखाई रही माँ मनाए रही माँ कन्हैया मनाए रही माँ कन्हैया को मनाए रही माँ जय हो ठाकुर जी जब नहीं माने तो मैया ने क्या किया नंद बाबा यशोदा रानी को इशारा करते हैं मैया दौड़ करके भीतर गई और एक बड़ी सी परात उठा करके ले आई और उसमें पानी भर दिया और पानी में जैसे ही चंदा माँ का प्रतिबिंब आया तो मैया लाला को समझाने लगी कि यो इशारो नंदजू ज्ञानी कियो सारो नंद जो ज्ञानी कियो इशारो नंदजू ज्ञानी कियो सारो नंद जो ज्ञानी लाई यशोदा थाली में पानी लाई यशोदा थाली में पानी उसमें परछाई दिखाई रही माँ हरसाई रही माँ नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ अपने लाला को अपने मोहन को चंदा दिखाई रही माँ दिखाई रही माँ नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ थाली में पानी में चंदा दिखाई देने लगे तो लाला उस चंदा से खेलने लगे और जब चंदा से लाला खेलने लगे तो आकाश में जितने देवी देवता हैं सब आपस में खूब खेले कान्हा पानी में डूब फेरे देवलोक से देवता बोले देवलोक से देवता बोले देखो देखो मुस्कुराई रही माँ हर्षाई रही माँ नहीं माने कन्हैया मनाए रही वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ अपने मोहन को चंदा दिखाई रही माँ दिखाई रही माँ नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ
छिपा लिया है और मैया की गोदी में छुपी छुपे कन्हैया सो गए हैं। खेल खेल के मोहन थक गई, खेल खेल के मोहन थक गए, खेल खेल के मोहन थक गई, खेल खेल के मोहन थक गए। तब माँ की आंचल में छुप गई, तब माटी आंचल में छुप गए। गाई गाई हो गाई गाई लोरी सुलाई रही माँ, दुलराई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ। वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। गाई गाई लोरी सुलाई रही माँ, दुलराई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ। वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही, वो नहीं माने कन्हैया मनाए रही, नहीं माने कन्हैया मनाए रही। ओ बोली बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से गोविंद ब्रज में क्रीड़ा करती रहती है। जब माँ यशोदा अपने लाला को अपना स्तनपान कराती हैं तो गोपियों की यही अभिलाषा रहती है कि कब गोविंद हमारे घर आएंगे, कब हमारा माखन खाएंगे। हर गोपी की यही भाव है, हर गोपी यही कहती है, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हर गोपी का यही भाव है। गोविंद ब्रज की वीथियों में खेलने लगे। प्रभु को लगा कि इन ब्रजमामाओं का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए, पर कैसे? तो प्रभु ने सोचा कि चलो चोरी के बहाने ही इन गोपियों के यहाँ चला जाए। और आज गोपिल अपने घर से बाहर निकले। ग्वाल बाल ने आकर के गोविंद को चारों ओर से घेर लिया। कन्हैया ने बालकों से कहा, चलो भैया आज हम एक नया खेल खेलते हैं। ग्वालाओं ने कहा, कौन सा खेल खेलोगे कन्हैया? बोले, आज चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। ब्रजवासी कहते हैं, क्यों रे कन्हैया, तेरे घर में क्या भूखमरी पड़ी है जो तू चोरी करेगा? तेरे घर में क्या खावे पीवे की कोई कमी है का? कन्हैया ने कहा, देखो भैया मेरे घर में तो कोई कमी ना है, प्रिया श्री दामाए देख, ये मधुमंगल देख, सब 1.5 हड्डी के है रहे। और जब मैं इनसे पूछूं कि क्यों तुम्हें दूध दही माखन मिश्री नाम मिलेगा खाने को, तो सबरे ग्वाला एक ही बात कहे, कन्हैया खावे पीवे की कोई कमी ना है, पर मैया सबरो दूध दही मथुरा जाके बेच आए, बच जाए तो खावे को मिल जाए और नहीं मिले तो भूखो भी रहना पड़े। कन्हैया कहती है, कितनी गलत बात है। गाय चरावे को हम ब्रज के ग्वाला और माखन खावे को मथुरा के लाला। वो तो सब दूध दही माखन खा करके सब पहलवान है जाएंगे और हम सब एकदम कमजोर रह जाएंगे। तो ये कितनी गलत बात है। ग्वाला कहते हैं, लाला कन्हैया तेरी जा बात में तो दम है भैया, तो बता आज कहूँ के यहाँ चोरी करनी है? कन्हैया ने कहा, तो पहले तो श्री गणेश अपने ही घर से करना चाहिए। यदि घर में सफल है गए तो फिर दूसरे के घर की सोचेंगे। एक ग्वाला कहता है, कन्हैया हमारे बाप दादा ने कभी जीवन में चोरी नहीं की और तू दारी के अब हमको चोरी करना सिखाएगा? कन्हैया ने कहा, देखो भैया
खाबे पीबे की चीज चोरी नहीं मानी जाए, वो तो खाबे पीबे की चीज है। अरे चोरी तो रुपया पैसा की हुआ करे, खाबे पीबे की चीज की काहे की चोरी, वो तो खाबे पीबे के लिए हो। सबके बात जम गई और सबरे ग्वाला अपने अपने घर गए। दूसरे दिन फिर पंचायत बैठी, फिर सबरे ग्वाला एक जगह एकत्रित हुए, सबने अपनी अपनी सुनाई। कोई सफल हुए, कोई विफल हुए, कोई पिटके भी आए। एक तो बेचारा रोता रोता आया और अपनी पीछे से अपनी चौबंदी को उठा करके कहता है, देख कन्हैया, तेरे कहने से जीवन में आज पहली बार चोरी करी, सो मैया ने देख मार मार करके पीठ लाल कर दिया। कन्हैया कहते हैं, जादारी की आज जीवन में पहली बार चोरी करी और तू पिटके चलो आयो। ग्वाला ने कहा, तो हमने कही हमारे बाप दादा ने हमें सिखाई थी का चोरी करना, आज पहली बार तेरे कहने थे करी थी। तो कन्हैया ने कहा, तो फिर चले आओ, आज से प्रशिक्षण चालू, आज से हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। और सर्वसम्मति से एक मंडल बनाया गया और उसका अध्यक्ष श्री कृष्ण को बनाया गया। बाल गोपाला चौर्य मंडल और उसके अध्यक्ष बन गए श्री कृष्ण चंद्र। और प्रशिक्षण चालू हो गया, सबको घर घर में चोरी करना कन्हैया सिखाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने उन ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही ये माखन की चोरी लीला की थी। जो गोपियां किसी बहाने से गोविंद का दर्शन नहीं कर पाती थी, वो चोरी का उल्हाना देने के बहाने ही मैया के यहाँ आकर के गोविंद का दर्शन कर लेती थी। जिन्हें किसी प्रकार से भी प्रभु का दर्शन नहीं होता था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन सारी की सारी गोपियां एक जगह इकट्ठा हो गई और माखन चोरी के बहाने यशोदा के आंगन में आ गई हैं। और मैया ने आकर के कहती हैं, अरे यशोदा जरा बाहर निकल। मैया दौड़ करके बाहर आई। मैया ने कहा, क्या बात है गोपियों, आज तो कोई मेरे लाला का जन्म नक्षत्र भी नहीं है, आज मेरे लाला का जन्म उत्सव भी नहीं है, आज मैंने तुमको कोई बिलोवा भी नहीं दियो, फिर तुम सबरी आज मेरे यहाँ आंगन में क्यों आ गई? आज तो कोई नाचबे गावे को कोई कार्य भी ना है। गोपियां कहती हैं, मैया आज तेरे लाला के गीत गावे नहीं आई है। मैया ने कहा, तो फिर काय को आई हो? बोले, आज तेरे लाला की शिकायत करने आई है। शिकायत? पर हम कोई चुगलखोर नहीं है मैया, जो काऊ के मोड़े के पीछे से चुगली कर दे। हम तो मोड़े पर कहती है, बुला अपने लाला को। सोई मैया ने जोर से आवाज लगाई, अरे वो कन्हैया। कन्हैया भीतर से दौड़ करके आई। हाँ मैया। मैया ने लाला के माथे पर हाथ रखा और लाला से कहा, देख कन्हैया, ये सबरी की सबरी गोपियां आज शिकायत कर रही हैं, तेरी चोरी की शिकायत लगा रही हैं। चोरी का नाम सुनते ही कन्हैया की शक्ल पर 12 बज गए, मुंह लटका करके खड़े हो गए। भगवान की इस भोली सी सूरत को देखने के लिए ही गोपियां घंटों मैया को उल्हाना देती। इस आनंद को, कन्हैया की एक झांकी को प्राप्त करने के लिए ही घंटों खड़ी रहती है आंगन में और शिकायत करती रहती है। एक एक गोपी मैया को शिकायत कर रही है। सामने कन्हैया मैया की बगल में खड़े हैं, भोली सी सूरत बना करके। और एक गोपी कहती है, मैया तेरा जो ये कन्हैया है ना, ये तेरे सामने ही भोला भाला है, इसकी पेट की दाढ़ी हमने देखी है। और सुखदेव जी के शब्दों में कितनी सुंदर उल्हाना दे रही है गोपियां कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासे स्थेयं स्वादत्त दधिपया कल्पितैस्ते योगै मर्गानि भोक्षत विभजति स चिन्नति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे से गृह कुपितो यात्रुपक्रोशितो का। एक एक गोपी शिकायत कर रही है
और पहली गोपी कहती है मैया ये तेरा जो लाला है ना ये मेरे घर में जाकर के मेरे बछड़ों को खोल दियो करे। मैया हंस करके कहती है अरे गोपी तू गाय दुहने जा रही होगी और मेरे लाला ने देख लिया होगा सोई तेरे बछड़न को खोल दिया होगा। गोपी कहती है ना ना मैया बछड़ा गाय दुहने का कोई समय नहीं हुआ था। असमये वत्सान मुंचन क्वचित समय, गाय दोहने का कोई समय नहीं था। उस समय जाकर के तेरा ये जो कन्हैया है ना हमारे बछड़न को खोल देता है। बछड़ा सारा दूध चुकाए जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। मैया मैया ने कहा देखो गोपी जब मैं दूध दूहने जाती हूँ तो मेरा काला कन्हैया जब देखता है कि मैया दूध दूहने जा रही है तो या की आदत है बाद समय ये जाकर के बछड़े को खोल देता है। पर गोपी कहती है ना मैया दूहने का कोई समय नहीं होता, उस समय जाकर के खोल देता है। असमय कह तो रही है गोपियां कि बछड़े को जाकर के असमय खोल देता है, परंतु कहना क्या चाह रही है कि ये जो जीव है ये जन्म जन्मांतरों के कर्मों से संसार के खूंटे में बंधा हुआ है, पर तेरा ये जो कन्हैया है ना ये असमय में जाकर के इस जीव को उस संसार रूपी खूंटे से खोल देता है। क्योंकि जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच जाए, पर भगवान यदि कृपा कर दे तो असमय में भी इस जीव को इस संसार से मुक्त कर सकते हैं। और बछड़े के बहाने गोपियां मैया से कह रही हैं कि असमय में जाकर के हमारे बछड़न को खोल देता है। मैया कहती है तो आंख दिखा करके जरा इसे डांट दिया करो, छोटा सा बालक है डर जाएगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तो गोपियां कहती है माँ क्रोध संजात हासन। एक गोपी कहती भैया हमने वो भी करके देख लिया, जब ये हमारे बछड़ों को खोल करके भागता है तो हम इसे डांटती हैं, इस पर बड़ा गुस्सा करती हैं, पर हम गुस्सा कर रही हैं और ये हमको देख करके जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगता है। और मैया इसकी हंसी में न जाने कौन सा जादू है, इसकी हंसी को देख करके हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। मैया स्थेयम स्वादत्तय दधिपय, मैया ये चोरी के बड़े बड़े हथकंडे जानता है, हमारे घर में आकर के चोरी करता है। मैया नाराज हो गई और गोपी से कहती है अरे गोपी मेरा नेक सा लाला है, तेरे घर में जाकर के कितना माखन खाया होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम इतना ही तो खाया होगा। अरे खाने के लिए आए तो इसे प्रेम से खिला देती और जितना तुम्हारा खाया दूसरे दिन आकर के मुझसे लेकर के चली जाती। गोपी कहती है मैया तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? अरे ये माखन खाए हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम कोई नाराज भी नहीं है इस पर मैया ये खाता कहाँ है? अकेला खाए तो इसने तो अपनी पूरी मंडली बनी, कोई हवा ववा नहीं है, ये नंद को छोड़ाई घर घर में हवा बनो फिरे। तब मेरी लाली की सांस में सांस आई। मैया कहती है गोपी तुम सबकी मैंने सुन ली, पर काऊ दिन पकड़ के दिखाओगी तब मानो। अरे तुम झूठे मेरी कन्हैया पर चोरी का नाम लगा रही हो। कन्हैया कहती मैया ये सब गोपियां सब झूठी हैं। मैया कहती है हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि हरिश्चंद्र को जन्म मेरे ही घर में हुए, एक तू ही सत्यवादी है बाकी तो सब झूठा है। पर लाला देख लियो काऊ दिन तेरी चोरी पकड़ी गई तो ठीक ना है। ऐसी मैया कभी क्रोध करके कभी प्रेम से लाला को समझाती है और गोपियों से कहती हैं गोपी तुम लोग काऊ दिन पकड़ के दिखाओगी तब मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। और एक दिन एक गोपी ने ठान ली कि मैं कन्हैया को पकड़कर ही मानूंगी। और बाने दूध दही माखन के मटका सब अपने आंगन में रख दिए और स्वयं दरवाजे के पीछे जाकर के छुप गए। कन्हैया चोरी करवे आयो अपने सखन के साथ में।
जैसे ही दरवाजा खुला देखा, कन्हैया ने कहा भैया आज तो लगता है गोपी कहूँ बाहर गई है, आज तो मौको बढ़िया है, चलो आज तो खूब माखन खाबे को मिलेगा। और कन्हैया ने पहले तो बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ भाभी आज दरवाजा काय को खुला छोड़ रखो है, अरे काऊ बिल्ली घुस जाएगी तो सारो माखन में साफ कर जाएगी। पर गोपी कुछ नहीं बोली, छुप करके दरवाजे के पीछे खड़ी है। जब कुछ नहीं बोला तो कन्हैया ने कहा भैया चलो, और कन्हैया जैसे ही धीरे धीरे अंदर आए, माखन खा लिया, सखन को खिला दिया, और जैसे ही वहां से भागने लगे कि दरवाजे के पीछे जो गोपी छुपी थी माने दौड़ करके कन्हैया को हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ो है सो कन्हैया ने सोचा कि आज तो मैया जरूर मारेगी, क्योंकि मैया ने कहा था कि कऊ दिन पकड़ में आ गई तेरी चोरी तो फिर लाला छोड़ूंगी ना, और आज गोपी ने पकड़ लिया तो आज निश्चित मैया मारेगी। सो कन्हैया आंखें मीड़ मीड़ करके रोना प्रारंभ कर दिया। पर गोपी कहती है आज कन्हैया छोड़वे वाली ना हो, आज तो तुझे मैया के पास लेके जाऊंगा। कन्हैया कहती है अरे भाभी आज छोड़ दे, दोबारा तेरे घर में चोरी ना करूंगा। गोपी कहती आज कुछ भी कर लेगा ना, आज नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया रोने लगे, और कन्हैया गोपी से कहते गोपी यदि आज छोड़ दी मैया से शिकायत ना करेगी तो देख मैं तेरे पांव दबाऊंगा। गोपी कहती है फिर भी छोड़ने वाली नहीं। तो गोपी आज छोड़ देगी तो मैं तेरे ये जो लहंगा फरिया हैं सब जमुना जी से धोकर के लाके रोज दिया करूंगा। गोपी कहती है कन्हैया मैं बिल्कुल छोड़ने वाली ना हूँ। देख गोपी यदि आज तूने मुझे छोड़ दिया भाभी तो मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी तेरे घर चोरी करने नहीं आऊंगा। भाभी तेरी सौ, तेरे कसम की सौ, तेरे घर कभी चोरी करने नहीं आऊंगा। और उसी मंडली में उस गोपी का देवर भी है। कन्हैया ने उसे इशारा कर दिया भैया आज साथ ना छोड़ना, क्योंकि आज हमारी पिटाई है बेवारी है। तो सबरे ग्वाल बाल पीछे पीछे चल रहे हैं, परंतु जैसे ही चौपाल में पहुंची है गोपी, नई नई बहुरिया है ब्रज की, और ब्रज में जो नई नई बहू आती है ना भाई 2-4 साल तक पर्दे में रहना पड़े मैया। तो जैसे ही चौपाल पे पहुंची तो वहाँ बूढ़े बड़न सब बैठे हुए थे ग्वाला, बाको देख के गोपी ने झट से घूंघट मार लिया। और जैसे ही घूंघट मारो तो कन्हैया ने कहा देख भाभी तूने इतनी जोर से मोरी कलाई पकड़ रखी है, बहुत जोर से दर्द हैरो है भाभी, एक काम कर तू या हाथ छोड़ के मेरो या हाथ पकड़। गोपी को दया आ गई कि नेक सो लाला है, इतनी देर से मैंने लाला को हाथ पकड़ रखो है, शायद दर्द है गयो होगो। तो गोपी ने सोचा कि चलो ये हाथ पकड़ के ये छोड़ के ये पकड़ लेती हूँ। गोपी के लगा हुआ था घूंघट, और जैसे ही कन्हैया का दूसरा हाथ पकड़ने लगी कि कन्हैया के पीछे पीछे आ रहा था उस गोपी का देवर, अपने हाथ की जगह कन्हैया ने गोपी के देवर को हाथ के हाथ में पकड़ा दिया, और खुद वहां से 9-2-11 है। गलियों से इधर उधर घूमते घामते भागते भागते मैया के पास पहुंचे। मैया ने कहा अरे लाला क्या बात है, तेरी इतनी सांस क्यों फूल रही है? अरे मैया क्या करूं, आज रास्ते में वो मार्कनो बैल मिल गयो, बातें बस तो बचायो, मैं तेरे पास आयो मैया, बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब तो जल्दी से खावे को कछु दे दे। मैया ने कही लाला जा भीतर अभी ताजो माखन निकालो है, तू जाके खा ले। कन्हैया भीतर चले गए, माखन खाने लगे, और इधर गोपी पकड़ कर के लेकर आई है। जैसे ही यशोदा के भवन में प्रवेश किया है गोपी ने, बाहर से ये आवाज लगाती है अरे यशोदा जल्दी से बाहर निकल, तू रोज कहती है कि काऊ दिन मेरे लाला को पकड़ के लाएगी तब मानूंगी, देख आज तेरे कन्हैया को पकड़ करके लाई हूँ। मैया दौड़ करके आई, और मैया जोर जोर से ताली मार करके हंस रही है। गोपी कहती है भाभी मैया जा में हंसने की क्या बात है, तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। मैया कहती है वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर तू भी जरा अपना घूंघट उठा करके देख ले, कहीं तू भांग तो नहीं खा के आई आज? गोपी कहती है नहीं नहीं मैया मैंने कोई भांग नहीं खाई, तो जरा अपना घूंघट उठा के देख। और जो ही गोपी ने घूंघट उठाया और जो बगल में देखा सो कन्हैया की जगह देवर को देखा, तो एक तमाचा उठा के गाल पे जड़ दिया, जा दादी के तू कहां पे मर गई?
कन्हैया भीतर से दौड़े दौड़े आए और मैया से कहते हैं, देख ले मैया, ये नंबर 1 की चोटी है। या के देवर ने काउ दिन इसने चोरी की, तो या के देवर ने या के मैया ते शिकायत कर दी, तो मैया ने या को डांटो, तो बाई को बदलो लेने के लिए अपने देवर को हाथ पकड़ के लिया। बेचारी गोपी तो पानी पानी हो गई, मैया को एक शब्द भी गोपी नहीं बोल पाई। पर जैसे ही मैया तो भीतर चली गई, गोपी जैसे ही महल से बाहर निकली है, कन्हैया दौड़ करके गोपी के पीछे पीछे आए और गोपी से कहते हैं, भाभी और पकड़ेंगे? आज पकड़ो है सो देवर को हाथ पकड़ायो है, और दोबारा पकड़ने की कोशिश करी तो तेरे कसम को हाथ तेरे हाथ में दे दूं। गोपी वहां से चली गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से इन ब्रजबामाओं को प्रसन्न करने के लिए, इनका मनोरथ करने के लिए गोविंद वहां चोरी करी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मैया यशोदा तेरी दुलारे ते, मैया यशोदा तेरी दुलारे ते, मन मोहन बिगड़ गई बारे ते। ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। भोरे दूध दही के लागे, भोरे दूध दही के लागे, भोरे दूध दही के लागे, भोरे दूध दही के लागे। ये तो घर घर फिरत सकारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ओ ये ते। तो घर घर फिरत सकारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा तेरे दुलारे ते, यशोदा तेरे दुलारे से, मन मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। नदी बेच में जात बितावन, मैं नदी बीच में जात वृंदावन, नदी बेच में जात बितावन। मेरी रोकत के लिए तारे ओ मेरी रोकत के लिए करे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते। मोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा तेरे दुलारे ते, ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मन मोहन बिगड़
मैया मरोरी मैया मरोरी मोरी मैया मरोरी मैया मरोरी मोरी मैया मरोरी चुनर भारी किनारे पे सुंदर भारी तेरे किनारे से मन मोहन बिगड़ गई बारी मन मोहन बिगड़ गए बारे से मैया यशोदा तेरे दुलारे से मैया यशोदा तेरे दुलारे से मन मोहन बिगड़ गए बारी मन मोहन बिगड़ गए बारे से चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि 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 मैया अब का होत सुधारे से ओ मैया अब का हो तो सुधारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे ओ मैया अब यशोदा का होत सुधारे से ओ मैया अब का हो तो सुधारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे मैया यशोदा तेरे दुलारे से ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से मन मोहन बिगड़ गई बारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे मन मोहन बिगड़ गए बारे बारे से बोली माखन चोर भगवान की इस प्रकार से प्रभु ने घर घर में जाकर के माखन की चोरी की। एक दिन प्रभु ने मन में सोचा कि ब्रज का माखन तो बहुत खा लिया है, अब जरा ब्रज रज का भी स्वाद लेकर के देखना चाहिए। सो एक दिन कन्हैया दाऊजी और अपने सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट पर आ गए और खेलते खेलते कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला उठा करके अपने मुख में रख लिया। जब ग्वालों ने कन्हैया को मिट्टी खाते हुए देख लिया तो कन्हैया से कहा, कन्हैया तूने मिट्टी डाला माखन खाता है। अब कन्हैया मिट्टी खाने लगा। अब यदि मैंने ज्यादा धान नहीं दिया तो कल इसकी और शिकायत आएगी। लोग ग्वाला आकर के कहेंगे मैया अभी इसने भांग का गोला खाना शुरू कर दिया, तो दिन दिन इसकी आदत बिगड़ती चली जाएगी यदि मैंने इसे रोका नहीं। सो मैया ने कन्हैया का कान पकड़ लिया, हाथ में सांटी ले ली और कन्हैया से कहती है, बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कस्मान मृद मदात्मान भगवान बख्शित्वान रहे वदंती ताव काहेती
चटोरी, सच्ची सच्ची बोल कन्हैया, क्या तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब मैंने मिट्टी नहीं खाई, और फिर भी यदि तो को मुझ पे विश्वास नहीं है तो तू मेरा मुंह खोल करके देख ले। मैया ने कहा, हाँ, तेरी जा बात में तो दम है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो दिखा तू अपना मुंह खोल करके। अब प्रभु ने सोचा कि मैया के हाथ में है सांटी और मेरे मुख में है माटी। जैसे ही मैया ने माटी देखी तो मैया की सांटी पड़ना शुरू हो जाएगी। क्या करे? पर भगवान की जो योग माया है, ऐश्वर्य शक्ति है, उसने सोचा कि मेरे प्रभु के मुख में मिट्टी है, मैया के हाथ में डंडा है, और अभी मैया मुख में मिट्टी देखते ही डंडा मारना चालू कर देगी। सो ऐश्वर्य शक्ति ने क्या किया, जैसे ही प्रभु ने मुख खोला है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मैया को लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, नदियां, पहाड़, सब कुछ मैया को लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। आंखें मीड़ मीड़ करके मैया बार बार लाला का मुख देख रही है और विचार कर रही है, हे भगवान, ये नदी, पहाड़, पर्वत सब मेरे लाला के मुख में कहां से आ गए? मैं समझ गई कि मेरा लाला तो साक्षात भगवान है। वास्तव में यह तो भगवान है या कौ देवता की कोई माया है? मैया की बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैया कहती है कि नहीं नहीं, ये तो निश्चित भगवान है। कि स्तुति करीने जाई भय माना, स्तुति कर जय मन माया, स्तुति करीने जाई भय माना, स्तुति कर जय मन माना, जगत पिता में सुत केरी जान, जगत पिता में सुत करना। और नारायण समझ करके जैसे ही मैया ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, भगवान को लगा कि ये माधुर्य शक्ति में ये ऐश्वर्य शक्ति कहां से आ गई। भगवान ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया, हंस करके मैया से कहने लगे, अरे मैया, तुझे मेरे मुख में कहीं मिट्टी दिखी? मैया तो मिट्टी की सारी बातें ही भूल गई थी, क्योंकि लाला के मुख में मैया को तो नदी, पहाड़, पर्वत सब दिखाई पड़ रहे थे। मैया ने कहा, अरे लाला, तेरे मुख में तो नदी, पहाड़, पर्वत सब दिखे पड़े हैं। कन्हैया ताली बजा करके हंसने लगे, मैया, मेरे मुख में नदी, पहाड़, पर्वत कहां से आ जाएंगे? अरे ठीक से देख मैया। मैया ने आंख मीड़ मीड़ करके देखा। कन्हैया कहती है, मैया, लगता है कि ये तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं। बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा जाती हैं, कभी ठीक से बढ़िया दिखाई नहीं देता। मैया आंखें मीड़ मीड़ करके बार बार कन्हैया को देख रही है। कन्हैया कहते, मैया तू ठीक से देख। और जब मैया ने फिर से मुंह खुला करके देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैया ने कहा, लाला, ये तो सच में बुढ़ापे की बीमारी लग गई है, ये कोई आंखों में चकाचौंध आ गई थी। मैं भी यही सोच रही थी कि तेरे मुख में नदी, पहाड़, पर्वत सब कहां से आ जाएंगे। और हंस करके दौड़ करके मैया ने लाला को फिर से अपने हृदय से लगा लिया और अपना वात्सल्य बरसाने लगी है कन्हैया को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान के दिव्य वात्सल्य सुख को प्राप्त किया था। एक दिन की बात है कि एकदा गृह दासी सु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी,
यानी यानी च गीतानि तद्बाले चरितानि चे दधि मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। एक दिन दीपावली का अवसर था। मैया के घर में बहुत सारे काम पड़े थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के काम में लगा दिया और स्वयं लाला को सुला कर के पलना में आंगन में आकर के दधी का मंथन करने लगी। मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा मां यशोदा भगवान की सेवा करती है। मन में जो संतों ने पद पदावली लिखी है, भगवान की उन पदों को के बारे में सोच रही है, वाणी से उनका गुणगान कर रही है और शरीर से लाला के लिए दधी का मंथन कर रही है। मेरा लाला अभी अभी सोया है, जब जगेगा तो उठते ही माखन मांगेगा, मैं उसके लिए ताजा माखन निकाल लूं। ऐसा सोच करके मैया दधी का मंथन करने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित मैया तो दही का मंथन कर रही थी कि लाला की नींद खुल गई। कन्हैया पलना से उतर करके घुटनों घुटनों चलते मैया के पास में आए और मैया की मथानी पकड़ करके खड़े हो गए और मैया से कहते, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया ने कहा, लाला अभी ताजो माखन तो निकरो ना है, एक काम कर, तुझे ज्यादा भूख लगी है तो तू मेरो दूध पी ले। मैया ने मथानी छोड़ दी और लाला को अपनी गोद में लेकर के मैया अपना दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पीते पीते कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैं एक बात पूछूं? मैया ने कही, लाला एक नहीं तू दो पूछ ले। कन्हैया ने कहा, मैया सच्ची सच्ची बताना कि तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है? मैया ने कहा, लाला मुझे तो अपना पूत ही प्यारा है, तेरे सामने दूध दही सबका चीज है। अब तो कन्हैया मैया की बात सुनकर के प्रसन्न है गए कि मैया को बड़ो प्रेम करे। मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी कि उसी समय एक दासी ने आकर के मैया से कही, मैया आप यहाँ लाला को दूध पिलाने में लगी हो और वहाँ चूल्हे पर आपने दूध जो गर्म करने के लिए रखा था वो सारा का सारा दूध उफन गया है। जो मैया ने दूध की बात सुनी सो कन्हैया को गोदी से उठाया, जमीन पे पटका और दूध उतारने मैया रसोई में चली। कन्हैया मन में सोचने लगे, अभी अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, दूध नहीं, और दूध का नाम सुनते ही पूत की छुट्टी कर दी। सो कन्हैया को क्रोध आ गया, हुआ देख करके मैया फिर मारेगी नहीं। सो कन्हैया भी मिथ्याश्रु झूठे आंसू आंखों में लगा करके आंखें मीड़ मीड़ करके गला फाड़ के रोने लगे। दूसरे चौक में चले गए, बाहर रखा था एक उखल, उसी उखल पे बैठ करके और बंदरों को ग्वाल वालों को बुला बुला करके माखन खिलाने लगे। अब तक तो दूसरे के यहाँ चोरी करके खिलाते थे, आज अपने ही घर में सबको खिलाने लगे। मैया ने जब दूध चूल्हे से उतार दिया और धमाधम की आवाज सुनी तो मैया दौड़ करके चौक में आई। चौक में आकर के देखा तो जिस मटकी में दही का मंथन कर रही थी वो जितनी मटकियां वहां रखी थी सब टूटी पड़ी हैं, दूध दही सब बिखरे पड़े हैं। माँ के आंगन में मानो दूध दही की नदियां बह रही हैं। एक बार तो देख करके मैया मुस्कुराने लगी कि देखो तो नेक से लाला को नेक गोद से उतार के कहा चली गई कि क्रोध आ गया। मेरी ददिया सास के हाथ का चिकना चिकना मटका सब ठिकाने लगा दिया, पर आज मैं भी छोड़ने वाली ना हूं। सो मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्वा। कन्वा ने जैसे ही मैया की आवाज सुनी सो कन्हैया उखल से कूद करके भागने लगे। मैया भी पीछे पीछे हाथ में लकड़ी लेकर के भाग रही है। अरे कन्हैया नेक तू मेरे हाथ आ जा, फिर बताऊंगी। कन्हैया कहते हैं, मैया क्या करेगी?
अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव बाबा कहते हैं कर लो परीक्षित भागते हुए ब्रह्म के दर्शन, और कहीं नहीं होंगे तुम। ये दर्शन केवल ब्रज में ही हो सकते हैं और कहीं नहीं। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। कन्हैया मुझे बूढ़ी को तू भगा रहा है, मेरे सांस फूल गई है, नेक मेरे हाथ आ जा। कन्हैया कहती है मैया पकड़ करके क्या करेगी? मैया कहती है लाला तेरी पूजा करूंगी। और क्या करूंगी? मैया पूजा ही करेगी? हाँ लाला पूजा ही करूंगी। अब कन्हैया पूजा को मतलब समझे ही नहीं, क्या करेगी मैया, कैसे पूजा करेगी? देख मैया पूजा ही करियो। हाँ लाला पूजा ही करूंगी, पर एक बात बता मैया, सच्ची सच्ची बताना कि पूजा करेगी तो फिर हाथ में ये लाठी काय को ले रखी है? मैया कहती है अरे लाला बुढ़ापे में एक ना एक दिन सबको लाठी लेनी पड़ती है, ये तो मैंने बुढ़ापे के लिए अपनी सहायता के लिए लाठी पकड़ रखी है। मैया मारेगी तो नहीं? नहीं लाला मारूंगी नहीं, आज तो तेरी पूजा ही करूंगी। मैया की भागते सांस फूल गई। मैया लाठी टेक करके बैठ गई और कन्हैया से कहती लाला यदि तुझे लाठी से डर लगता है तो ले फेंक दी मैंने लाठी, अब तो तू मेरे हाथ आ जा। कन्हैया ने कहा मैया तो मेरी पूजा ही करियो। हाँ लाला तेरी पूजा ही करूंगी। कन्हैया धीरे धीरे जैसे ही मैया के पास आने लगे, मैया ने दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कन्हैया से कहती है चल तारिके, आज तूने छठी का दूध याद दिलाऊंगी। तूने बुढ़ापे में मुझे खूब दौड़ाया है। और कन्हैया को पकड़ करके लेकर के आई। जा घर में चोर पकड़ा जाए वो भी चोर का साथी ही होता है। तूने उखल पे खड़े होकर के बहुत दूध दही माखन चुरा लुटाया है, तो आज इस उखल से ही तुझे बांधूंगी कन्हैया। और कन्हैया को उखल के पास खड़ा करके घर के भीतर दौड़ करके गई मैया, बड़ी सी रस्सी लेकर के आई है और उखल से कन्हैया को बांधने लगी। पर जैसे ही बांधने लगी कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि मैया तो मेरे प्रभु को बांधेगी, और ये तो पूर्ण ब्रह्म है, भगवान को कौन बांध सकता है? तो रस्सी के दो छोर थे, उनमें आपस में झगड़ा करने लगा। एक छोर है ऐश्वर्य शक्ति भगवान की और दूसरी है माँ यशोदा का वात्सल्य। दोनों में झगड़ा हो गया। यशोदा का वात्सल्य कहता है कि मैं कृष्ण को बांधूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं बांधने नहीं दूंगी ब्रह्म को। तो दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया दौड़ करके गई, 10 हाथ रस्सी और लाई, रस्सी में जोड़ी, फिर बांधने लगी तो रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो मैया ने आंगन में जितनी रस्सियां थी सब रस्सियां बटोर करके ले आई, सब रस्सियां जोड़ दी, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि मैया पसीने से लथपथ हो गई है, घुटनों घुटनों कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े और उन दोनों यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में से निकल गए और इतनी जोर से झटका मारा कि दोनों यमलार्जुन के वृक्ष टूट करके गिर पड़े हैं और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा महाराज ये कौन है? तो सुखदेव बाबा ने कहा ये कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। अकस्मात नारद जी उधर से निकल गए। नारद जी को देखकर भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और नंगे ही निर्वस्त्र ही नारद जी के सामने आकर के खड़े हो गए। आइए नारद जी, आपका कैसे आगमन हुआ है? नारद जी को क्रोध आ गया। अरे निर्लज्जो, मैं आया हूँ ये जानकर भी तुम्हें धन का इतना मद है कि तुमने मुझे आया हुआ जानकर भी वस्त्र धारण नहीं की। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सदा सदा के लिए ऐसे ही वृक्ष बन जाओ। अब तो दोनों कुबेर के पुत्र घबरा गए, नारद जी से क्षमा मांगी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। नारद जी ने कहा
कि भगवान तुम दोनों पर अवश्य कृपा करेंगे। आज नारद जी का श्राप सत्य हो गया और भगवान ने कृपा की, दोनों उस वृक्ष शरीर से मुक्त हो गए और भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगे। क्योंकि संत ने जिसे भी श्राप दिया है उसे भगवत साक्षात्कार अवश्य हुआ। संत जब श्राप देते हैं तो उस समय हमें बुरा तो बहुत लगता है कि संत ने हमें श्राप दे दिया, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल बहुत अच्छा होता है। संत जिसे श्राप देते हैं तो उसे भगवान से मिला देते हैं। नारद जी ने श्राप दिया तो आज भगवान ने आकर के उन दोनों का उद्धार किया है। दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति गाई है कि वाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथाया हस्तोच कर्मसु स्तन तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगतात् प्रणमामि दृष्टिं सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। दोनों ने हाथ जोड़ करके स्तुति गाई है और कहते हैं, हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुणों का गान करती रहे, हमारे कान सदा आपकी कथा का श्रवण करते रहे, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा का कर्म करते रहे, हमारा ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे, हमारा सिर सदा आपके चरणों में झुका रहे, हमारी आंखें सदा आपके श्री विग्रह का, आपकी रसिक संतों का दर्शन करती रहे। इस प्रकार से दोनों ने जब भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उन दोनों को जाने की आज्ञा दी।